साथियों नमस्कार। आज अगली वीडियो में फिर से आपका स्वागत है और हम राजस्थान के शहरों की वीडियो डाल रहे हैं, जानकारी डाल रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो आज की जो हमारा शहर है वो अलवर शहर के ऊपर हम बना रहे हैं। तो इसमें हमारा जो नामकरण है शहर का वो अलग अलग तरीके से हुआ। वो सालों के नाम से भी हुआ, जनजाति के नाम से, या फिर अलग अलग मूल रूप से सलवापुर के नाम से भी हुआ। और बाद में जो चल के हमारा अलवर शहर बना, इसमें कुछ हमारे अलग अलग तरह के राजाओं ने का भी बहुत महत्व रहा है बनाने के लिए। चाहे वो हमारे प्राचीन नाम इसका कालवा था या सालवा था या सलवापुर था, तो अलग अलग तरह से इसके नाम थे। रेवाड़ी के कुछ राजाओं ने यहाँ पर कब्जा किया और जिनका मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ, नरूका जी राजा जो हुआ करते थे, राजपूत राजा थे। और राजपूतों का ये क्षेत्र था रेवाड़ी का। तो राजपूतों राजाओं के द्वारा यहाँ पर कब्जा कर लिया गया और हमारी अलवर शहर की नींव रखी गई। तो अलग अलग तरह से हमारे यहाँ पर राजा हुए, अलग अलग तरह से शहर का विकास हुआ। तो हम कह सकते हैं हेमू जो हमारे हेमचंद्र विक्रमादित्य जी हुआ करते थे, उनका भी इस शहर में जन्म हुआ था। इस शहर के पास के गांव में ही एक में जन्म हुआ था। तो जिन्होंने 1526 में हमारा दिल्ली सल्तनत पर हमारा कब्जा कर लिया था। और पानीपत की लड़ाई में 1526 में इनकी हार हुई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। अलग अलग तरह से हेमचंद्र जी के द्वारा, हेमू के द्वारा करीब 22 तरह की हमारी जो भारत की लड़ाइयाँ लड़ी गई। उसमें कुछ राजस्थान के शहरों की थी हमारी, कुछ दिल्ली सल्तनत की भी हमारी इसमें लड़ाइयाँ लड़ी गई। हरियाणा के कुछ शहरों की अलग अलग तरह से, चाहे वो 1526 की पानीपत की लड़ाई की बात है, अलग अलग तरह से 22 लड़ाइयों का हमारा इतिहास हेमचंद्र विक्रमादित्य जी का देखने को मिलता है। तो उसके बाद हम अलवर शहर की कुछ प्रसिद्ध चीज़ों की बात कर लेते हैं। चाहे वो फेरी कवीन की बात है, तो ये हमारा एक 1855 का हमारा एक रेल कोच है, जो कि आज इंजन है, रेल इंजन, जो कि आज भी काम कर रहा है। और ये हमारा एक टूरिस्ट यात्रियों के लिए अलग तरह से बनाई गई है, लग्जरी ट्रेन बनाई गई है, जो कि हमारी अलवर से दिल्ली के बीच रास्ते बीच में चलाई गई है। और इसको हमारा 1988 में 1998 में इसको गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज हो गया था। तो अलग अलग तरह से हमारा ये और राजपूत राजाओं के द्वारा इसमें हमारे अलवर में अलग अलग किलों का निर्माण करवाया गया, अलग अलग तरह से किले बनाए गए। तो दूसरी हम इसकी बात कर लेते हैं प्रसिद्ध चीज़ों की। चाहे वो सिटी पैलेस अलवर की बात है, तो चाहे वो हमारी सरीका टाइगर रिजर्व की बात है, तो चाहे वो हमारी भानगढ़ किला या हमारा अलवर किला हम उसको बोल सकते हैं, उसकी बात है। चाहे वो हमारी सिली सेठ झील की बात है या हेरिटेज होटल की बात है। तो अलग अलग तरह से अलवर में विकास हुआ और अलग अलग तरह से हमारी अच्छी चीज़ें अलवर में हमें देखने को मिलती है। राजस्थान का ये हमारा टच का जिला है, राजस्थान से सीमा साझा करता है। तो और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी भागड़ी भाषा का प्रयोग, या फिर राजपूतों का क्षेत्र बोल सकते हैं, और अलग अलग तरह से यहाँ पर विकास होता रहा है। तो चाहे हम बात कर लेते हैं अलवर की या पूरे राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो मिट्टी के बर्तन या हाथ से बनाई हुई, हाथ से कढ़ाई हुई हमारी मिट्टी के जो कलाकृति है वो बड़ी मशहूर है, वो बड़ी प्रसिद्ध है। शिल्प हम इनको बोलते हैं। तो चांदी के आभूषण भी हमारे अलवर जिले के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लाख की चूड़ियों की बात है, चाहे वो मिट्टी के बर्तन अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं, और पत्थर की मूर्तियां भी हमारी अलवर शहर में अलग अलग तरह से बनाई जाती हैं। तो हम बात कर लेते हैं जनसंख्या की। अलवर की जनसंख्या हमारी करीब 5 लाख के करीब जनसंख्या वाला ये शहर है, जिसमें कि हमारे 90% हिंदू निवास करते हैं और 4% के करीब हमारे यहाँ पर मुस्लिम भाई निवास करते हैं। और अलग अलग तरह से सभी धार्मिक लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, सभी धर्मों के। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अलवर हमारा एक अच्छा वो है। चाहे वो राज ऋषि हमारी भारतीय मत्स्य विश्वविद्यालय की बात है, या फिर सनराइज विश्वविद्यालय की बात है, या फिर लाइन विश्वविद्यालय की बात है, तो या उसके तरह हमारी रेमपाइल विश्वविद्यालय की बात है, या बाबू शोभाराम जी विश्वविद्यालय की बात है, और गवर्नमेंट कॉलेज भी बाबू शोभाराम जी के नाम से हमारा बनाया गया है। तो अलग अलग तरह से हमारे यहाँ पर व्यक्ति भी हुए जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया, अलवर जिले का नाम रोशन किया, और पूरे भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका नाम रोशन उन्होंने किया। तो साक्षी तंवर जी की बात है, या इब्राहिम खान जी की हमारी बात है, या देशबंधु गुप्ता जी की बात है, और कृष्ण वर्मा जी की बात हम कर लेते हैं। तो अलग अलग तरह से लोग यहाँ पर हुए, अलवर शहर को आगे बढ़ाने में इनका नाम हुआ, और अलवर शहर के लिए हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति बने हुए हैं। तो दोस्तों, अलवर के बारे में आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर कुछ रह भी गया है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए।
कमेंट में ज़रूर हमें पता लगे कि क्या इसमें रह गया है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए